नमस्कार, आपका समय के इस विशेष प्रोग्राम मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनिल नौटियाल और आज हम इस प्रोग्राम के जरिए आपसे मीराबंदर शहर के एक ऐसे शख्सियत की मुलाकात कराने वाले हैं जिनका नाम है अजय सिंह राजपूत। उत्तर प्रदेश के मऊ से 1993 में मुंबई फिल्मी दुनिया में कैमरामैन के रूप में कार्यरत रहे अजय सिंह राजपूत करीबन 30 साल के लंबे सफर के बाद एक सफल समाज सेवक के साथ साथ माता रानी के भक्त के रूप में भी जाने जाते हैं। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कुछ दिनों पहले मीरा भाईंदर शहर में सबसे बड़ा चंडी यज्ञ का आयोजन भी इन्हीं अजय राजपूत ने करवाया था। 2007 में नरसिम्हा देव से प्रेरित होकर उन्होंने नरसिम्हा जनरल कामगार यूनियन की स्थापना की थी, जिसके माध्यम से उन्होंने शहर के हॉकर्स की मदद का बेड़ा उठाया। साथ ही इस ग्रुप में ज्यादातर युवा लोग जुड़े हैं। इसका फायदा ये हुआ कि कोरोना काल के दौरान नरसिम्हा ग्रुप के युवाओं ने लोगों की दिन रात सेवा की और अब भाजपा जैसी बड़ी राजनीतिक पार्टी में शामिल होकर मीरा भाईंदर शहर की सेवा करने की इच्छा रखते हैं। जी हाँ, हमारे साथ हैं खुद अजय सिंह राजपूत। राजपूत जी, आपका समय में आपका स्वागत है और हमने एक छोटी सी क्लिप दिखाने की कोशिश की जिसमें ये बताया कि अजय सिंह राजपूत कौन है। तो सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से अनिल जी सभी भाई बंधु मित्रवर गुरुजनों को प्रणाम व चरण बंदन। मैं जो हूँ वो ये शहर और मेरा पूनम सागर जानता है, नरसिम्हा जनरल कामगार यूनियन का अध्यक्ष हूँ, रवि भाई के साथ जुड़ा हूँ और मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, मेरे साथी हैं और इनकी विचारधाराओं से मोदी जी की विचारधारा तो है ही, देवेंद्र जी की तो है ही। इस शहर के लिए खासकर रवि जी की जो भूमिका रही है और सबको साथ सबका विकास लेके चलने वाले की भूमिका, तो उनके साथ जुड़े हैं। जी हाँ, इस रवि जी के बारे में भी बात आएगी आगे। जैसे कि आपने कहा कि आप नरसिम्हा ग्रुप से जुड़े हुए थे, जी जुड़े हुए हैं भी अभी। जी अब हाल ही में आपने राजनीति ज्वाइन की, जी राजनीति में आने की जो आपने सोच रखी है, जी। तो क्यों? देखिए, मेरे साथ काफ़ी युवा टीम है और मैं चाहता हूँ कि युवाओं का भविष्य भी राजनीति में आके अच्छा हो, अच्छे से चले और मैंने सबको रवि व्यास जी से मिलवाया और राजनीति में आएंगे कुछ देखिए मुद्दे हैं जो उठाने चाहिए और वो उठते नहीं हैं, तो इसके लिए राजनीति ज्वाइन किए हैं और रवि जी का साथ देंगे भरपूर। यहाँ मैं आपको बता दूं, जो हमारे शहर के लोग हैं उन्हें पता है कि रवि व्यास कौन है, लेकिन जो शायद हमारे शहर के बाहर के लोगों को, जो दूसरे देश जो प्रदेशों दूसरे प्रदेश के लोगों, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर शहर में भाजपा के जिलाध्यक्ष रवि व्यास जी हैं और वो जब से वो जिलाध्यक्ष बने हैं तब से कहीं ना कहीं उनको ये कहा जा रहा है कि कांटों का ताज पहन के वो चल रहे हैं। तो आपने जब राजनीति में आने की जो सोची आपने, लेकिन आपने फिर भाजपा ही क्यों पकड़ी? फिर यहाँ शहर में तो कई पार्टियां हैं। देखिए, पूरा देश मोदीमय है और मोदी जी के विचारधाराओं पे चल रहा है। इस महाराष्ट्र में देवेंद्र जी हैं और इस शहर को भी, मीरा भाईंदर को भी एक बढ़िया नेतृत्व की ज़रूरत थी और उसके लिए रवि व्यास जी आए हैं, तो हम तो शुरू से इनसे जुड़े हैं, अभी शहर के लिए बहुत अच्छा हो गया। जैसे कि रवि व्यास, आपने शुरुआती लाइन से और अब तक आप रवि व्यास की जिस तरह से बात कर रहे हैं, जी तो आपको लोग जानते हैं कि रवि व्यास के एक अच्छे मित्रों में से आप आते हैं। तो ये जोड़ी क्या वैसे ही दिखेगी कि जैसे कि आपके भाजपा के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता और नीलेश सोनी जिस प्रकार से दोनों एक दोस्ती निभाते हुए नजर आते हैं, तो आप भी उसी प्रकार से रहेंगे या फिर जोड़ी कुछ और? देखिए, अ, मैं ये तो नहीं कह सकता कि नरेंद्र मेहता और नीलेश सोनी वाली जोड़ी चलेगी क्या होगी, लेकिन ये एक मिसाल कायम होगा मीरा भाईंदर के लिए। हमारे साथ हमारे दरोगा भाई भी हैं, हम्म। तो हम तीन मिल के और इस शहर के लिए जो बन पड़ेगा वो करते आए हैं और करेंगे भी। ज़रूर, दोस्ती वाली बात ही की तो अभी जैसे कि रवि व्यास जी को जब से अध्यक्ष पद का यहाँ पे जिम्मेदारी दी है, शहर में ये भी कहा जाता है कि भाई कांटों का ताज लेके चल रहे हैं। जब से वो बने हैं तब से पार्टी में मनमुटाव हैं। आपके दो भाग चल रहे हैं, एक भाग बोलता है कि मैं बड़ा, दूसरा भाग बोलता है मैं बड़ा।
लेकिन एक दोस्ती जो होती है, वो दोस्त लोग किस प्रकार से अपने दोस्त को साथ दे रहे हैं इस समय? क्योंकि अ, समस्या बड़ी है क्योंकि नहीं, मैं ये नहीं मानता अनिल जी की समस्या बड़ी है, समस्या बहुत छोटी-सी है। हुँ, मुझे एक कहावत याद आ गई कि ना मारे राम किसी को, ना हत्यारे राम, आपो आप मर जाएँगे करके खोटा काम। तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा और ये शहर भाजपा में है और वो रहेगा, इसको कोई हिला नहीं सकता, डिगा नहीं सकता। और पूरी जनता, पूरे मित्र वर्ग, पूरे भाई-बंधु, गुरुजन सब लोग इस शहर के रवि व्यास जी के साथ हैं। यहाँ की जो राजनीति है मीरा भाईंदर शहर की, खासकर जब हम विधायक लेवल तक सोचते हैं, तो उसमें एक मारवाड़ी समाज का बहुत बड़ा योगदान रहता है, खासकर विधायक बनाने, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक है। गीता जैन और नरेंद्र मेहता उसी समाज से आते हैं और आप रवि व्यास। आप उत्तर भारत समाज से, आप उत्तर भारतीय हैं। उत्तर भारतीय समाज यहाँ पे एक बहुत बड़ा तबका है, लेकिन उनका नेता आज तक कोई बन नहीं पाया, तो वो वोट बैंक आज तक कोई भुना नहीं पाया। तो क्या लगता है, क्या आप इस समय वो कोशिश कर पाएंगे कि उत्तर भारतीयों को खींचने की? नहीं, मुझे उत्तर भारतीयों का नेता तो नहीं बनना है अनिल जी, लेकिन उत्तर भारतीय समाज के लिए शुरू से खड़ा रहा हूँ और आज भी रहूँगा। मेरा ये सोच है, मेरा ये मानना है कि जैसे सर्व समाज को यहाँ इज़्ज़त मिलती है मीरा भाईंदर शहर में, वैसे हमारे उत्तर भारतीयों को भी मिलनी चाहिए। अब उत्तर भारतीय फुटबॉल नहीं बनेगा, अब उत्तर भारतीयों को फुटबॉल नहीं बनाया जा सकता। आप भवन के नाम पे या बाटी चोखा के नाम पे वही आप मैं बताने भरमा वाला नहीं था सकते। आपको कि अभी गीता जैन ने कहा था कि मैं जीतूं या हारूं, लेकिन आपके लिए भवन तो जरूर बनाऊंगी, मैं लेकिन वही कह कहाँ रहा है हूँ, मैं भवन? वही कहना चाह रहा हूँ। अब भवन के नाम पे बरगलाया नहीं जा सकता, उत्तर भारतीय जाग चुका है। उत्तर भारतीयों को भी वो सम्मान मिलना चाहिए जो सर्व समाज को मिलता है, चाहे वो गुजराती समाज हो, मारवाड़ी समाज हो या अन्य कोई समाज हो। हम्म। देखिए मनपा चुनाव सामने है। जी, जो पिछला चुनाव था, उसमें भाजपा एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। मुझे लगता है कि पूरा बहुमत वन साइड जी, मिल गया था। जी। उस समय जो नेतृत्व था, वो विधायक, जो पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता जी के हाथ में था। इस समय रवि व्यास जी के हाथ में मिला है। अभी तो की लड़ाई चल रही है, लेकिन इलेक्शन सामने आ गए, तो क्या लगता है कि अनिल जी कैसा है, हम 61 सीट पे थे, 80 प्लस लाएँगे, ये एक कार्यकर्ता के नाते मेरा दावा है और बहुत कुछ महीने ही रह गए हैं, आप देखिएगा कि ये रिकॉर्ड ध्वस्त करेंगे हम लोग। क्या अजय सिंह राजपूत यहाँ पर मनपा चुनाव में चुनाव लड़ेंगे? ये तो समय सीमा तय करेगा अनिल जी, लेकिन अभी ऐसा कोई विचार नहीं है। बाकी हमारे अध्यक्ष महोदय और लोग हैं, क्या करते हैं। मेरी लड़ाई बस एक ही है कि इस शहर में उत्तर भारतीयों को सम्मान मिलना चाहिए, वो नहीं है। दाल-बाटी चोखा के नाम पे आप हमारे समाज को बाँट दिए हो, वो नहीं चलेगा, कतई नहीं चलेगा। अब आप बात करते हैं हम लोग, जैसे कि आपने नरसिम्हा ग्रुप के बारे में, हमने कोशिश किया था समझने की कि उसमें कई युवा लोग को आपने उनके साथ काम किया है। अब राजनीति में आप आ गए हैं, तो क्या वो युवाओं को, आपको लगता है कि उन वो कुछ राजनीति में काम कर पाएँगे या राजनीति में लाना चाहिए? या मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा अनिल जी, अभी कुछ साल पहले कोरोना काल का दौर था। इस कोरोना काल में लोग अपने घरों से नहीं उतरते थे, बिल्डिंग में नहीं उतरते थे। ये जो नरसिम्हा का यूथ था ना, ये घर-घर राशन पहुँचाया है। आप मेरे पूनम सागर में पता कर लीजिएगा। कांदीवली तक हमने ऐसा काम किया है, क्योंकि लड़कों का विस्तार तो काफ़ी अंधेरी तक है। तो ये जो लड़के किए हैं ना, ये आम कोई नहीं कर सकता था। इतना रिस्क लेके घर के बाहर निकलना, सामान बाँटना, तो यूथ का काफ़ी योगदान रहा है और मैं चाहता हूँ राजनीति में आएँ। जैसे अभी आपने देखा होगा दरोगा भाई को अध्यक्ष पद मिला है, तो यूथ हैं और काफ़ी यूथ जुड़े हैं उनसे। हमारे माध्यम से आप अगर मीरा भाईंदर शहर की जनता को कुछ बताना चाहते हैं कि भाई आप किस प्रकार से, कोई एक मैसेज हो कि जैसे कि बीजेपी में 2 भाग हैं, फिर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कि आप बदलाव चाहते हैं, तो किस प्रकार का बदलाव चाहते हैं? क्या बोलना चाहेंगे आप? अनिल जी, मैं इतना कहना चाहूँगा कि एहसान बेच अरमान कुचल हम सबको नसीहत क्या देगा? जो खुद ही भ्रष्टाचारी है हम सबको हकीकत क्या देगा? बाकी जनता खुद ही समझदार है, वो समझेगी, जानेगी और भाजपा के साथ जुड़ेगी। बहुत धन्यवाद। ये थे अजय सिंह राजपूत, जिस प्रकार से उन्होंने
हमारे कुछ सवालों के जवाब दिए। एक मंझे राजनेता की तरह एक जो शहर को जानता है वही सब सवालों के जवाब दे सकता है। और हम उम्मीद करेंगे कि अजय सिंह राजपूत आगे आके आगे जो मनपा चुनाव हैं उसमें चुनाव लड़ें, नगर सेवक बने। शहर का विकास कहीं ना कहीं यूथ टीम ही कर सकती है। तो आगे भी अजय सिंह राजपूत से मुलाकात होती रहेगी। आप देखते रहिए आपका समय।